पहले जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे अब वो दावे खोखले हो गए हैं और इनको इनके रोजगार का भय सताने लगा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। अपना इनका गया काम निकले, ये पायदान दे जी हम हमारे पर पैर रख के अपना राजगद्दी तक पहुंच गए, इबिन एच कैरन की कोई जरूरत ना है। मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जैसे नारनौल बैठे हैं, महेंद्रगढ़ बैठे हैं, उसके बाद में सारे इकट्ठे भी होंगे, रोड पे भी निकलेंगे सर, सरकार को नहीं बख्शा जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से जो रोजगार कौशल के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि इनकी जॉब की अब सुरक्षा नहीं रही है, यानी कि पहले जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे अब वो दावे खोखले हो गए हैं और इनको इनके रोजगार का भय सताने लगा है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि क्या ये रोजगार कौशल वाले जो बच्चे हैं जिनको रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, क्या राजनीतिक कुर्सी पर चढ़ने के लिए मात्र सीढ़ी नुमा इनका इस्तेमाल हुआ है, यानी कि केवल राजनीतिक कुर्सियां हथियाने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। आपका नाम? मेरा अनिल कुमार। अनिल जी, आप रिलीव हो चुके हैं? हाँ, रिलीव कर दिया गया है कल। कितने समय से आप नौकरी कर रहे थे? मैं लगभग 4-4.5 साल से कर रहा था। फिर सूचना नहीं दी गई पहले आपको, कोई भी हटा रहे हैं? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। पहले कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी कि भाई कभी भी आपको हटाया जा सकता है? पहले तो जैसे डीसी रेट होया करता, उसमें तो ये था 3-3 महीने की सैंक्शन आया करती, किसी के 1 साल की आ जाया करती, ठीक है। लेकिन आज कारण जब अपना ये चल रहा था ना इलेक्शन, उस टाइम में मतलब जैसे कांग्रेस वाले भी बोल रहे थे और अपने भाजपा वाले भी बोल रहे थे अभी किसी भी आज कारण कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। और उनकी बातों में विश्वास हो गया? विश्वास हो गया तभी तो हमने वोट दे दी इनको, नहीं तो वोट ही नहीं देते हम। बिल्कुल ही ठग दिया इन्होंने, अभी एकदम से रिलीज कर दिया। दूसरा काम देखने के लिए भी तो कम से कम भाई 6 महीने पहले बताना चाहिए भाई आपको हटाया जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से आप नौकरी कर रहे थे, परिवार का लालन पालन कर रहे थे, अचानक से पता चलता है रिलीव हो गए। आगे तो जी देखते हैं, अभी तो धरने में बैठे हैं, सरकार हमारी सुन ले थोड़ी। क्या उम्मीद है सरकार सुनने की? कोशिश तो है जी, विश्वास है? विश्वास है। देखिए, इनका कहना है कि इन्हें विश्वास है कि शायद सरकार इनकी बातों को सुन ले, इनकी मांगों को मान ले, क्योंकि इनका कहना है कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि जब चुनाव का समय था तब बड़े बड़े नेता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो कहते थे कि इनको हटाया नहीं जाएगा, इनकी सुरक्षा की जाएगी जॉब की। लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तो अब इनके रोजगार पर संकट आ गया है। इनका कहना है कि हरियाणा सरकार कौशल के जो कर्मचारी हैं उनके पेट पर लात मारने जा रही है और शायद इसका एक बड़े तबके पर इसका पूरा असर भी देखने को मिलेगा। कुछ और यहाँ लोग उपस्थित हैं जो यह बैनर लिए हुए बैठे हैं, कुछ को तो रिलीव कर दिया गया है, बल्कि कुछ इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि इन्हें रिलीव किया जाए, उससे पहले ही ये अपना प्रबंध कर लें। अभी आप भी रोजगार कौशल के थ्रू लगे हैं? हाँ जी, एच कैरन के थ्रू हैं जी हम भी। फिर आप तो नहीं हटे, आप क्यों बैठे हैं जी? ये बोल रहे हैं कि जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना पक्के ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने जो एक्सेस मैन पावर थी उनको निकाला गया है जी। तो उसके तहत तो हमारा नंबर हो सकता है 2 महीने बाद हो जी, 6 महीने बाद हो, जिस हिसाब से चल रहे हैं इसमें तो सभी का नंबर आना है जी। क्योंकि सरकार ने अपना काम निकाल दिया जी, जो मन से काम लेना था वो हो चुका है उनका पूरा। किस तरह का काम निकाल लिया आप लोगों से? एक बार आप स्टेटमेंट उठाइए जी, सीएम की इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे और विधानसभा इलेक्शन पे, और उसके बनने के बाद भी सीएम ने बयान दिए हैं कि ये जो कौशल वाले हैं 1,20,000 कर्मचारियों को हम पक्का करें और जिन जिन को 5 साल होते चले जाएंगे वे सभी इस पॉलिसी में आते चले जाएंगे। लेकिन ना तो उनके पास 1,20 की वो पूरा डाटा है जिनको 5 साल हो चुके हैं, और जिन बाकी को ये 5 साल होने नहीं देंगे, क्योंकि जिनको आज 4 साल 11 महीने हुए हैं उनको आज फ्री कर दिया इन्होंने। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से चल रहे हैं कि आगे जाके इनको कोई दिक्कत नहीं हो, 5 साल किसी को होंगे नहीं। 1,20 का डाटा नहीं दिया इन आज तक, और ना ही मतलब जो एच कैरन के बाकी बचे उनके 5 साल ये होने देंगे। ये सरकार की इनकी जो राजनीतिक बातों में आगे जी, उस टाइम इन्हें चुनाव लड्डू बांटे सारे खा गए जी उसने, और सारे आज इन हटा दिए। अपना इनका गया काम निकले, ये पायदान दे जी हम हमारे पर पैर रख के अपना राजगद्दी तक पहुंच गए, इबिन एच कैरन की कोई जरूरत ना है जी। देखिए, अमित का कहना है कि अभी तक तो देखिए इनकी जॉब पर कोई आंच अभी नहीं आई है, लेकिन इन्हें भय है कि इनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है अगर समय रहते सभी एकजुट नहीं हुए तो। और शायद कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये शुरुआत हो सकती है सिंचाई विभाग से, क्योंकि और जो विभागों में जो कर्मचारी शायद वो भी इस आग के लपेटे में धीरे धीरे आ सकते हैं। यानी कि जो धीरे धीरे जो कौशल रोजगार के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जॉब की सुरक्षा को लेकर अब सरकार से सवाल करने लगे हैं कि बार बार वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे थे अगर उन्हें रोजगार को पक्का नहीं करना था तो, और अब चुनाव अगर पूरे हो चुके हैं तो उन्होंने अब रंग बदल लिया है। अब क्या नाम है? पवन जी। मैं सर पहले दिल्ली वेज पे आता था 2016 से,
उसके बाद में जैसे डीसी रेट पे हुआ, उसके बाद में कौशल में हुआ। अब जी कहाँ जाएं ये बताओ, किसी दूसरे महकमे में भी नहीं कर सकते, उम्र 40 के करीब, कौन करेगा काम। तो क्या विश्वास है आपकी मांगे जो है वो सरकार मानेगी? सर विश्वास तो यही है, एक आश्वासन सा ही है, हो सकता है मान भी ले, लेकिन हमें तो लगता तो नहीं कि मान लेगी। फिर घर का कैसे गुजर बसर चलेगा, क्योंकि सरकारी जॉब आप देख नहीं सकते, उम्र भी निकलती जा रही है। सर क्या करें, कुछ टाइम तो के लिए तो देहा सरकार मान जाती है, धरने बैठे हैं, नहीं फिर कुछ ना मजदूरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी विश्वास है। विश्वास है जी। तो क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बड़ा कदम उठाने वाले हैं? हाँ जी, अब तो जैसे नारनौल बैठे हैं, महेंद्रगढ़ बैठे हैं, उसके बाद में सारे इकट्ठे भी होंगे, रोड पे भी निकलेंगे सर। सरकार को नहीं बख्शा जाएगा जी। देखिए, इनका कहना है कि सभी इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे ताकि उनकी जॉब की सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो सके। मेरा नाम विजयपाल है। विजयपाल, क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी इन कर्मचारियों की? नहीं मानेगी, सरकार मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे इस धरने को। और अभी तो मान लो डिवीजन लेवल पर है, फिर हम सारे इकट्ठे होकर और सरकार के खिलाफ पूरे इकट्ठे होकर धरना करेंगे और लगातार कंटिन्यू करेंगे जब तक नहीं मानेगी तब। तो जो भी सरकार ने करना है बिल्कुल पेट पे लात मारने के काम किया है सरकार ने, क्योंकि अगर यहाँ पर सरप्लस हो भी गए तो इनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, किसी को मतलब हटाया नहीं जाए, किसी का भी पेट पे लात नहीं मारे। क्योंकि किसी ने 5 साल होने वाली हैं, किसी ने पुराना पहले भी डीसी रेट पर काम किया हुआ है, किसी ने 10 साल भी काम किया हुआ है, तो अब ये कहाँ जाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से विभाग के साथ जुड़कर ये काम कर रहे हैं, ऐसे में इनको हटाया नहीं जाना चाहिए। अगर पोस्ट नहीं है तो दूसरे विभागों में एडजस्टमेंट कर दी जाए, उन्हें वहाँ भेज दिया जाए, लेकिन घर पर नहीं बिठाना चाहिए। इनका कहना है कि सरकार ने इनके पेट पर लात मारने का काम किया है जो उन्होंने ये फैसला लिया है। इनका कहना है कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले हैं। आखिरकार देखना होगा क्या हरियाणा सरकार जो दावे कर रही थी क्या अपने उन दावों पर वो खरा उतरेगी या नहीं, या फिर महज वोट हथियाने के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल हुआ है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।